हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइड विजिट कराऊंगा एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की। और ये प्रॉपर्टी रहेगी सेक्टर 83 की। सेक्टर 83 की बात करता हूँ तो सेक्टर 83 वो सेक्टर है जहाँ पे कि बहुत बड़े लेवल का रेजिडेंस है। वो आप जानना चाहेंगे वहाँ पे कौन कौन सी सोसाइटियाँ ऑपरेशनल हो गई है, कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। सेक्टर 83 एक तो सबसे बड़ा सेक्टर आता है, जैसे सेक्टर 83 सबसे बड़ा सेक्टर हो गया, सेक्टर 89 सबसे बड़ा सेक्टर हो गया। और सेक्टर 83 सबसे बड़ा इस लिहाज से सबसे बड़ा सेक्टर हो गया क्योंकि सेक्टर 83 में सबसे ज्यादा कमर्शियल ऑपरेशन है। सेक्टर 83 के अंदर सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा वाटिका का। वाटिका के लोराइज फ्लोर हैं। वाटिका के काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अटके हुए हैं या जिसमें बहुत कमियां हैं, जिसका ओसी नहीं आया है। लेकिन वाटिका के जिस प्रोजेक्ट पे आज हम आए हैं, इनका ओसी भी आ चुका है और इनके ऊपर बैंक लोन भी अवेलेबल है और रजिस्ट्रियां भी हैं और 4 फ्लोर बने हुए हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी है। यहाँ पे 2 BHK का रेडी टू मूव इन फ्लोर आपको मिल जाता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। तो इसको पूरे ही जानेंगे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्या लोकेशन है इसकी, क्या एरिया है, और यहाँ पे एक एक्चुअल जो अपार्टमेंट जो सैंपल के तौर पे फ्लोर बना हुआ है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे सेक्टर 83 मैंने बताया, यहाँ का एडवांटेज है रहने के हिसाब से, और ड्रोन व्यू भी आप देख रहे हैं और आगे भी देख सकते हैं। एक अच्छी चीजें मैंने बनाई है, पूरी ही डिटेल आप जान सकते हैं। क्योंकि यदि आप रहने के हिसाब से कोई भी चीजें देखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं सेफ सिक्योरिटी। तो सेफ सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। फिर आप देखते हैं नियर बाई में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अपनी कनेक्टिविटी, और अपनी कनेक्टिविटी भी वो कनेक्टिविटी जहाँ पे आप वर्क करते हैं। दूसरी चीजें स्कूल देखते हैं जहाँ पे आपके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑपरेशनल है और बड़े लेवल की ऑपरेशनल है। ये नहीं है कि आपका जो भी आप स्कूल चाहते हैं या जिस भी स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं उसकी ब्रांच यहाँ पे ना हो। मैं मानता हूँ कि आपका हद मार के अगर मैं कोई बड़ा भी डिस्टेंस बताऊं तो 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से सारे स्कूल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया की बात कर लेते हूँ। टोटल एरिया तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का आ जाएगा और 800 स्क्वायर फीट का जो यहाँ पे आपको कारपेट एरिया मिल जाएगा। 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम में जिसका की साइज आ जाएगा 10x12, 10x12, और ड्राइंग डाइनिंग का साइज आ जाएगा आपका 18 बाई तकरीबन 11 का। और ड्राइंग डाइनिंग के साथ में जो है बैल्कनी अलग है, और हर एक बेडरूम जो 2 बेडरूम आ जाएगा उनकी बैल्कनी जो है आपकी अलग आ जाती है। और यदि आप टेरिस लेना चाहते हैं, भी एक हम टेरिस के अंदर ही खड़े हुए हैं, टेरिस के ऊपर ही खड़े हुए हैं, तो टेरिस भी ले सकते हैं। टेरिस पे गजीबो टाइप या जैसे कि धूप आती या इवनिंग या मॉर्निंग जो भी आप एक्टिविटी करते हैं या उसके शौकीन हैं तो वो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पूरी ही चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे अपार्टमेंट जो सैंपल के तौर पे फ्लोर बना हुआ है वो सारी चीजें। और उसके बाद में सेक्टर 83 में आपको काउंट कराऊंगा यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो ऑपरेशनल हो गए हैं और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो ऑपरेशनल हो गए हैं। इसकी 2 तरह से कनेक्टिविटी है हमारे सेक्टर 83 की, एक NH8 से, एक द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आइए यहाँ का एक फ्लोर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से रेजिडेंस प्रोजेक्ट हैं उनको देखते हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं, फ्लोर देखते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे जो यहाँ का एक्चुअल एक फ्लोर आ जाता है वो पूरी ही डिटेल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस एक्चुअल फ्लोर की। तो आइए जानते हैं। अभी हम जो खड़े हुए हैं वो एक ड्राइंग डाइनिंग है इसका, इसके अंदर खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे सोफा लगाया हुआ है तो ये स्पेस बचा हुआ है, और यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग के साथ में आपको बैल्कनी मिल जाती है ये। और ड्राइंग डाइनिंग के साथ में बैल्कनी है और हर एक 2 बेडरूम है, दोनों ही बेडरूम के साथ में बैल्कनी मिलेगी। तो आप इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे तो अच्छा स्पेस आ जाता है। ये तकरीबन स्पेस की जो मैं बात करता हूँ ये आ जाता है 11x18 का ड्राइंग डाइनिंग निकल के आ जाता है। जैसे कि ये आपका सोफे का प्रोविजन है यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या कोई वर्क करते हो तो इधर इस जैसे टेबल लगी हुई है तो इस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हो। और इसी ड्राइंग डाइनिंग के साथ में आप देखेंगे किचन है, जो किचन अच्छे स्पेस की आती है। वेंटिलेशन के लिए इधर विंडो लगी हुई है, तो ये अच्छा प्रोविजन है जो विंडो भी है वेंटिलेशन के साथ में किचन के। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वॉशरूम। ये फर्स्ट वॉशरूम है जो कि अच्छे स्पेस का आ जाता है। तो कई फ्लोर ऐसे हैं यहाँ पे जो आपको फुल्ली फर्निश्ड मिल जाते हैं, कुछ फ्लोर ऐसे हैं जिनमें कम काम होके मिलता है। अब यहाँ का जो फर्स्ट बेडरूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ का आप फर्स्ट बेडरूम देखेंगे, वुडन फ्लोरिंग है नीचे।
ये आप बेड साइज देखेंगे तो प्रॉपर जो बेड होता है 6x6 का बेड लगा हुआ है, और इधर भी आपको स्पेस मिल जाता है, और आपको स्पेस बेड के इधर भी मिल जाता है, और आगे भी स्पेस मिल जाता है। इस बेडरूम की साइज की बात करता हूं तो 10x12 का ये बेडरूम आ जाता है। ये नॉर्मल बेडरूम है। इसके बाद हम मास्टर बेडरूम देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर इसके साथ में बैल्कनी आ जाती है। जो बैल्कनी जो है दोनों ही बेडरूम से कनेक्ट रहेगी, वेल कनेक्ट रहेगी। और यहाँ पर हाइट देखेंगे, फॉल सीलिंग की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फीट की फॉल सीलिंग की हाइट आ जाएगी। तो आइए अब देखते हैं हम यहाँ पे मास्टर बेडरूम। ये आप देखेंगे, ये सेकंड देखेंगे, ये मास्टर बेडरूम है यहाँ पे। और मास्टर बेडरूम में देखेंगे बड़ी सी जो अलमीरा है ये आपकी इतनी बड़ी, ये सेपरेट है, यानी कि हमारा जो बेडरूम का साइज है उससे एडिशनल ये अलमीरा स्पेस आ जाता है आपका। और इसके साथ में जो है आपका जो वॉशरूम है वो अटैच आ जाएगा। ये भी 6x6 का बेड लगा हुआ है यहाँ पे। ये किसी टेनेंट है, टेनेंट रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैं आपको एक्चुअल, ये नहीं है कोई सैंपल है या कोई चीजें हैं, ये कोई रह रहे हैं, या ये भी सेल पे आपको मिल सकता है सेम फ्लोर, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आइए मैं सेकंड आपको वॉशरूम दिखाता हूँ जो हमारा बेडरूम के साथ में कनेक्ट है। ये वॉशरूम है जो कनेक्ट है मास्टर बेडरूम के साथ में। और अब मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखाता हूँ बैल्कनी का, और दोनों साइड से प्रॉपर ओपन आ जाता है। ये आपकी बड़ी सी बैल्कनी आ जाएगी जो दोनों ही बेडरूम को कनेक्ट करती है। ये देखेंगे यहाँ से काफी अच्छा स्पेस आ जाता है। तो ये थी डिटेल यहाँ पे जो फ्लोर बनना है कंप्लीटली इसकी। तो आपने देखा यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे फ्लोर जो बना हुआ है, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप भी यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 83 की। यहाँ पे कौन कौन से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑपरेशन है और कौन कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ पे एमआर पाम गार्डन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत टाइम से ऑपरेशन है, बहुत अच्छे प्राइस पे यूनिट रीसेल होती है। उसके बाद वाटिका की 600 एकड़ की टाउनशिप है जो रेजिडेंशियल पर्पज से ऑपरेशन हो गई है। फिर वाटिका का ही प्रोजेक्ट है सिटी होम, ऑपरेशन हो गया है। फिर वाटिका का ही प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, आप नाम सुना होगा, लाइफ स्टाइल, जो कि ऑपरेशन हो गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैप्सको का प्रोजेक्ट है पैराडाइज, जो कि काफी टाइम से ऑपरेशन है। ये मैं वो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो ऑपरेशन हो गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी काउंट नहीं करा रहा हूँ। फिर आप देखेंगे G21 हो गया, G22 हो गया, G23 हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट कौन कौन से ऑपरेशन है। तो कमर्शियल के पर्पज से यहाँ पे वाटिका की 2 मार्केट हैं, उसके बाद वाटिका सिटी सेंटर मॉल है, उसके बाद हयात होटल देखेंगे जो कि 5 स्टार होटल है। उसके बाद देखेंगे मेरे पीछे ही दिखाई देगा आपको एक ओरिस का कमर्शियल है, बहुत बड़ा कमर्शियल है। उसके बाद सफारी 83 जो लैंडमार्क है यहाँ पे, सफारी 83 ऑपरेशन है बहुत टाइम से। फिर अंसल का कमर्शियल है जो ऑपरेशन है। फिर VLPL का कमर्शियल है जो कि ऑपरेशन है। फिर उसके बाद देखेंगे हम, एक नाम सुना होगा SVH मेट्रो स्ट्रीट जो ऑपरेशन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे SS का सिंडाना आ जाता है जो कि काफी बड़े लैंड पार्सल में लॉन्च हुआ है, और भी लैंड पड़ी हुई है उसके पास में। फिर यहाँ पे और इसका एक दीनदयाल प्लॉटिंग है, ओरिस, तो आपका पीछे हाथ ये देख रहे हैं, इसके पीछे ही लगता है ओरिस अतुल्यम। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। फिर MR के जो है यहाँ पे SCO भी है। तो ये सेक्टर के मैं वो प्रोजेक्ट गिनवाए जो रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, ऑपरेशनल भी हैं। तो यहाँ पे सारी ही सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ पे आपको पार्क मिलता है और पार्किंग मिलती है और फ्लोर मिलता है। यहाँ पे क्लब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये यहाँ की पूरी ही कंप्लीटली डिटेल थी। यदि आप यहाँ पे साइड विजिट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, सेम नंबर पे कॉल करके हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साइड विजिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में कंप्लीटली डिटेल यही। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।